कुछ भी नहीं देखती है, सिर्फ एक जुनून होता है अपने देश के लिए सपोर्ट का, समर्थन का। इस बार कहना होगा कि नियंत्रण नहीं कर पाए, नीचे झुक गए और शटल ऊपर से निकल गई। रैलीज बनाना भारत के लिए बेहतर होगा। हाल ही में हमने देखा किस तरह से उन्होंने पॉइंट्स हासिल किया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी कि हमारे बहुत मिस्टेक्स हो रहे थे सेकंड थर्ड स्ट्रोक पे ही, और जिस तरह से हम रैली खेल रहे हैं उसी में हमको बहुत पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। ओहो, बिल्कुल साफ गैप मिल गया। लेकिन संजय, मैं कहूंगी रैलीज खेलना भी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये मलेशियन पैर है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, वो तैयार रहेगी रैलीज खेलने के लिए, लेकिन उनका पेस हमें हल्का सा कम करना होगा। इसी स्ट्रेटेजी के साथ हमें खेलना है। 3 पॉइंट से पिछड़ती हुई भारत की जोड़ी गेम नंबर 2 में अगर इस गेम को गंवा दिया तो पहला मैच भारत के हाथ से निकल जाएगा। चलिए वाइट खेल गए, 1 पॉइंट और भारत के लिए। 11-13। चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी पहले मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ, और ये फाइनल मुकाबला है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं भारत, लेकिन फिलहाल ट्रेल करते हुए। दोनों देशों के लिए अच्छा खासा सपोर्ट मौजूद है स्टेडियम में। और एक बार फिर गैप्स का इस्तेमाल। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, लगातार 2 पॉइंट्स। 14-11। जी, मलेशियन की जो बहुत अच्छी तरह से कैसे वो सर्विस को रिसीव किया, हम देख सकते हैं एरन ने जिस तरीके से वो रिसीव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, उसी के बाद परफेक्ट प्रेशर रखा उनके ऊपर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सु वेई, पूरा चार्ज ले रहे हैं मलेशियन पैर के लिए। संजय, मैं इसी स्ट्रोक की बात कर रही थी तब से कि जहां सात्विक अच्छे से अटैक कर रहा है लेकिन रेडी नहीं है। 2 या 3 अटैक के बाद ही इज नॉट रेडी। अब देख सकते हैं क्या ये पूर्वानुमान में गलती थी? क्या वो आउट हो रही थी या अंदर गिर रही थी? मेरे ख्याल से वो हल्का सा वहां रुक गए, लेकिन जो एरन ने भी खेला काउंटर स्मैश के ऊपर बहुत ही फास्ट था और उसका एंगल बहुत ही कॉर्नर तक था। Malaysia challenges called out. चैलेंज किया यहां मलेशिया ने। 5 पॉइंट का फासला है। एक तरफ मलेशियन फ्लैग है, बाहर है, बहुत ही बाहर है। कभी कभी संजय, चैलेंज का एक फायदा भी होता है, इसके साथ में आपको एक हल्का सा ब्रेक मिल जाता है, तो इसीलिए भी कई बार प्लेयर्स यूज कर लेते, क्योंकि मेरे ख्याल से तो काफी बाहर थी। बिल्कुल काफी बाहर थी और संभवतः एक ब्रेक के लिए ये रिव्यू जैसे हम बोलते हैं वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी रहता है, हम उसे बोलते हैं एक ब्रीदर मिल जाता है आपको कुछ और सेकंड्स सोचने के लिए। काफी अटैकिंग, लेकिन सीधे नेट पर दे गए आखिर में। 13-16। अब भी मौका है भारत के पास, लेकिन अपनी रणनीति में न सिर्फ तब्दीली करनी होगी बल्कि अनफोर्स्ड एरर से बचना होगा।
रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। वो लगातार दूसरी बार बैकहैंड पर खिलाने की कोशिश की। पहली बार तो रिटर्न हो गया, लेकिन दूसरी बार चूंकि स्मैश में काफी ताकत थी, उठा नहीं सके। जी, बहुत जरूरी रहता है कि जब आप डिफेंड कर रहे हो तो आगे वाले अपोनेंट्स के बिल्कुल पीछे जानी चाहिए, नहीं तो जो आगे वाला रहता है वो अच्छे से एंटिसिपेट करके उसका फॉलो थ्रू करता है। पहला मुकाबला जीतना किसी भी मुल्क के लिए, चाहे मलेशिया हो या भारत, बेहद अहम इस मैच के अंदर, क्योंकि आप जिस तरह की शुरुआत करते हैं वो आपके मन मस्तिष्क को मजबूती देती है। बहुत ही बेहतरीन खेला चिराग ने, डटे रहे वहां पे नेट पे, ये चिराग की खासियत है। 14-17. 3 पॉइंट्स का डेफिसिट पूरा करना होगा भारत को। एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल के साथ। बहुत ही अच्छा ड्रिबल था एरन का, बहुत ही नजदीक टेप को लग के 14. गिर गया। दुर्भाग्य, और हाथ उठा करके क्षमा मांगी, क्योंकि ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे आप जरूर इस तरह की चीजें नहीं एक्सपेक्ट करोगे। बढ़िया पॉइंट। Service over. 15-18. सर्विस तब्दील 15-18। दर्शकों की भाव भंगिमाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ प्लेयर नहीं खेलते हैं, पूरा देश खेलने लगता है। और यहां एक और पॉइंट मलेशिया के नाम। Service over. 19. यहाँ पे कहूंगी सो का जो रिटर्न ऑफ द सर्विस था बहुत बेहतरीन रखा। उसने अपने सात्विक के बॉडी के ऊपर ऐसे एंगल में दिया कि थोड़ा मुश्किल रहता है रिटर्न करना। मैच पॉइंट 20-15। 20. Match point 15. चलिए, अच्छा प्ले। ओहो जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे हम कहते आ रहे थे कि दोनों टीम के लिए ये जीतना, लेकिन इस बार मलेशिया की पेयर एरन चिया और सू वेई ने पहला मैच ऑफ द टाई जीत लिया है। उनके लिए भी ये प्रेशराइज्ड मैच था, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। उनके कोच जाने माने रेक्सी मैनाकी बहुत ही खुश होंगे इनकी प्रदर्शन पे। लेकिन हमें याद रखना होगा कि पिछली बार गोल्ड कोस्ट में भी यही डबल्स जोड़ी भारत की